पहली बात तो बीजेपी को 10 साल पूरे हुए नहीं अभी। अच्छा। अभी हुए हैं 3 साल भी ठीक से नहीं, क्योंकि 3-4 साल कोरोना में निकल गए। हाँ। और जाहिर सी बात है कोई भी नेता बनेगा 3-4 साल उसे समझने में लग जाएंगे। अच्छा। लेकिन 3 साल में ऐसा कर दिया उन्होंने, दूसरे का में बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा। हाँ, बताइए क्या आपको पता है कि एक मजदूर के लिए भी कितने सारे कानून बनाए गए हुए हैं देश में। दीजिए, आप बताइए। अगर ये राजमिस्त्री है तो इनके लिए जो भी औजार लगते हैं वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। बहुत सारी चीज़ें, इतना कपड़ा इनको मिलना चाहिए, इतना राशन इनको मिलना चाहिए। क्यों? इनको जिंदा रहना जरूरी है। अगर रहे ना तो ये मर जाएंगे, फिर आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। आपकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, इमारतें, चांदी चौक नहीं चमका पाएंगे भाई। ये वो देश की आबादी है जो अस्पताल बनाती है, वो ये देश की आबादी है जिन्होंने राम मंदिर भी खड़ा कर दिया, उनको राम मंदिर के अंदर एंट्री भी नहीं होगी। समझे? आप कैसे कह सकते हो बीजेपी नहीं दे रही? 5 किलो राशन तो आपके भी आता होगा। नहीं भाई सब बिल्कुल नहीं आता। ये आप नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। आज हम उपस्थित हैं चांदनी चौक पर और आज हम जानने वाले हैं पब्लिक से कि 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है। ठीक है, तो आइए सर, आपसे मेरा एक सवाल है कि आखिर 2024 में आप किसको लाना चाहते हैं? ये तो भाई देश के मीडिया वाले बताएंगे। मीडिया वाले नहीं, हम जनता से पूछना चाहते हैं। बताइए किसको लाना चाहते हैं? मीडिया वाले चाहें तो ये भैया खड़े हैं, आप इनको भी दिखाइए, इनको ही प्रधानमंत्री बना सकते हैं। अच्छा क्योंकि मीडिया वालों से ज़्यादा कोई बेहतर जानता नहीं कि किसकी सरकार बनेगी। अच्छा, बहरहाल अगर कोई दूसरा सवाल है तो आप कर सकते हैं। नहीं तो आप किसको सपोर्ट करेंगे ये बताइए ना। मतलब ये तो हमें पता ही है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, है ना? आप बताइए। मेरा तो वैसे मैं अपना पर्सनल बताऊँ, मेरा वोट तो देखो नोटा पे जाता है। अच्छा ठीक है। हाँ। अब सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के रहने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। बस सिर्फ जो देश में जो असल मुद्दे हैं, हाँ। रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर और जो चिकित्सा को लेकर, इस तरह के जो मुद्दे सरकार इन पर ध्यान दे। अच्छा। रोजगार को लेकर तो आपको 10 साल से नहीं लगता है कि 10 साल से ये सब मुद्दे पे काम हुआ है? सब पे काम नहीं हुआ। अगर काम हुआ है तो राम मंदिर अच्छा और गौ रक्षा के ऊपर, अच्छा मतलब इस तरह के मुद्दे, ये लफ्ज़ जिहाद के मुद्दों को लेकर काम हुआ है। हाँ। बाकी जो देश के अंदर असल मुद्दे हैं उनको लेकर काम नहीं हुआ। अच्छा, इसका जवाब ये दे रहे हैं। ठीक है, हाँ। भाई का कहना है बेरोजगारी के मुद्दे पे काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। भाई बेरोजगार हो आप? भाई मैं अपना काम करता हूँ। बेरोजगारी इस चीज़ की, मेरे को कोई एक बंदा यहाँ पर लाया खड़ा कर दो जो बेरोजगार है। मैं बता रहा हूँ ना, देश के अंदर जो ग्रेजुएशन करे हुए हैं 40 करोड़ से भी ज़्यादा जो नौजवान हैं, जो अपने चप्पल फटकार रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए इधर उधर, उनके लिए रोज़गार नहीं है। कुछ दिन पहले इलाहाबाद के अंदर उनको अच्छे से रोज़गार मिला है, दौड़ा दौड़ा के रोज़गार मिला है उनको। तो भाई ऐसा तो है नहीं पूरे भारत को मतलब कि रोजगार मिल जाए। 70 साल कांग्रेस की थी, उस टाइम सब सभासद थे, कौन थे सब? मैं बता रहा हूँ ना, बताइए 70 सालों में किसको सरकारी नौकरी मिली? सरकार 70 सालों से थी जी। तो हमने बीजेपी को क्यों चुना था? बीजेपी को चुना था हमने इसीलिए किसलिए चुना था? गुंडागर्दी खत्म होगी, गुंडागर्दी खत्म होगी, हमारा देश और बना है। सिलेंडर को लेकर आंदोलन हुआ करते थे। हाँ, हुआ करते थे। पेट्रोल को लेकर 60 रुपए से भी मतलब सस्ता से पेट्रोल मिलने वाला था हमारे को, यही मुद्दे थे ना। अच्छा, तो जब देश 2014 का जब चुनाव हुआ तो सरकार ने क्या कहा था? हर साल 2 करोड़ रोजगार। कहाँ है? तो अभी आपने बोला, एक मिनट, अभी आपने बोला, मुझे ये बताओ पहले 2 करोड़ अभी आपने बोला सिलेंडर और पेट्रोल के बारे में। सन 2014 में आमदनी कितनी थी और आमदनी कितनी है? उस टाइम अगर आपका भी काम है ना, अगर उस टाइम आप 2000 कमाते थे ना, तो आज आप 10,000 कमाते होंगे। भलाई आप झूठ बोलो। अच्छा। क्योंकि मेरी खुद की दुकान है शेरों वाली मार्केट में, चल लो आपको दिखा दूं, मुझे पता है इसलिए। मेरी भी दुकान है और मैंने यहाँ पर जो है करीब 15 सालों से मार्केट में हूँ। मैं यहाँ मैंने मेहनत करी है, बचपन भी थी, मैंने भी मजदूरी करी है, मेहनत करी है, यहाँ तक कि बोरियाँ भी उठाई हैं और मुझे बताने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है। मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने मजदूरी करी है, मेहनत करी है, अपने दम पर खुद को पाला है। ना तो मुझे कांग्रेस ने खानों को दिया और ना ही मुझे आज भी बीजेपी खाने को नहीं दे रही। समझे? आप कैसे कह सकते हो बीजेपी नहीं दे रही? 5 किलो राशन तो आपके भी आता होगा। नहीं भाई सब बिल्कुल नहीं आता। ये आप गलत आज तक हमने सरकार की जो जिसको कहते हैं ना, पूरे भारत में ऐसा कौन है इस पर राशन न जा रहा हो? आप पे भी जाता होगा, ये आप बहुत गलत बात कह रहे 80 हो। करोड़ लोगों पे ना बिल्कुल जा रहा है ना, तो यानी कि 80 करोड़ लोग गरीब है ना, तभी तो जा रहा है ना। उनके खाने के लिए घर पे राशन नहीं है। मतलब आपके हैं भुखमरी गरीबी कैसे मिटाओगे? नहीं, आपके राशन है। किसके? आपके यहाँ राशन है? हाँ मेरे पास तो गुजारा लायक है जो मैं कर रहा हूँ भाई। अच्छा, तो आप लेते नहीं हो राशन? सुनो, जिंदा रहने के लिए तो मैं ठीक हूँ, जिंदा रह लूँगा, लेकिन भगवान ना करे अगर मेरे को कभी कुछ होता है, बाई चांस हार्ट अटैक ही हो जाए भाई, बीमारी तो बीमारी आजकल चल रहा है प्रदूषण की वजह से। सुनो पहले भाई, पूरा जवाब सुनो अगर सुनना है तो। हो गया तो कहाँ लेके जाओगे आप मुझे? कहाँ लेके जाओगे? अस्पताल बहुत है ना। अस्पताल की, सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। मैं हो सकता है कि महीने का 30,000 कमा कर बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को भी पाल लूँ और बच्चों को भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ा लूँ। थोड़ी सी कटौती करके अपने थाली के अंदर से, बाकी तो सरकार कर ही रही है लगातार कटौतियाँ, बाकी थोड़ा सा पढ़ा लूँ। लेकिन जब बात आएगी ना अस्पताल को लेकर, जब दवा इलाज की, तो वो मैं नहीं करवा पाऊँ। अभी आपने बोला सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है, ठीक है? आप मेरे साथ अभी चलिए जीटीबी अस्पताल में, दीपक अग्रवाल नाम के डॉक्टर साहब हैं।
ठीक है, आप कहते हो अस्पतालों का क्या हाल है, जाके आप डायरेक्ट इमरजेंसी में भर्ती हुई है, अगर आपका इलाज नहीं होता उसके खिलाफ एप्लीकेशन डालिए। ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी अस्पताल में भी इलाज होता है, इलाज करवाने वाला होना चाहिए। सरकारी कागजों का सरकारी जो तरीके हैं ना, जब तक आपके घर पे राशन पहुंचता, अगर मान लो आप भूखे हैं ना, तो सरकार जो है ना सिर्फ कागजों में आपको पूरा समय निकालती, पता चला जब तक आप। अच्छा मुझे सुनिए, एक मिनट, मेरा एक सवाल है, आप बताइए मुझे कि बीजेपी की 10 सालों की सरकार में आपको क्या क्या फायदा हुए हैं? मैम देखिए, पहली बात तो बीजेपी को 10 साल पूरे हुए नहीं अभी। अच्छा। अभी हुए हैं उन्हें 3 साल भी ठीक से नहीं, क्योंकि 3-4 साल कोरोना में निकल गए। हाँ। और जाहिर सी बात है, कोई भी नेता बनेगा 3-4 साल उसे समझने में लग जाएंगे। अच्छा। लेकिन 3 साल में ऐसा कर दिया उन्होंने, दूसरे का हमें बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा। हाँ, बताइए क्या क्या किया है क्या तीनों किया सालों है? में? ठीक है, मानिए आपके हिसाब से 3 साल हुए, क्या क्या किया है? 3 साल में सबसे बड़ी बात देख लीजिए, इन्होंने यूपी में गुंडाराज खत्म, 370 हटवाई, हाँ। गरीबों को राशन मिल रहे, सिलेंडर मिल रहे हैं। वो तो पहले भी मिलता था, पहले कहाँ मिलते थे? पहले भी राशन मिलता था, नहीं मिलता था राशन? पहले तो राशन मिलता था। बहुत सस्ते में राशन मिलता था। हाँ मिलता था, बहुत नहीं, सस्ते। आपके घर पे मिलता था कि नहीं? कितनी भी हो आमदनी की बात आमदनी के बाद आमदनी का हिसाब छोड़ो, लगा, बात मेरी बात बात सुनो। राशन मिलता था कि नहीं? पहले अगर भी तुम- मिलता था। चलो एम्स बनवा दिए, और काम सुन लीजिए आप। वंदे मातरम दौड़ रही है, एक मिनट, वंदे मातरम दौड़ रही है, अच्छा। अंडरपास मेट्रो दौड़ रही है, हाँ। पेटीएम वगैरह चलवा दिए, और क्या लोगे आप मोदी सरकार से? बंद क्यों हो रहा है? क्यों बंद हो रहा है? आप बैंक से लिंक करवाओ ना, फर्जी करवाओगे तो लिंक बंद तो होएगा, फर्जी करवाओगे। जब तुम धोखाधड़ी करोगे तो बंद नहीं होएगा। अरे भाई पढ़े लिखे हमें धोखाधड़ी करना आती है। भाई पेटीएम खाने को नहीं दे रहा यार, पेटीएम खाने को नहीं दे रहा, मुद्दों से मत भटको, सीधी सीधी असल बात मैम ने करो। काम गिनवाने की बात करी ना, मैंने काम गिनवाए। अरे तो मुद्दा है, पेटीएम से बताओ ना, कोई मोदी जी कहते हैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसको दे रहे हैं? अच्छा, तो इसका जवाब दो। क्यों पेपर? काम नहीं कर रहा भाई, तू काम नहीं कर रहा कहीं। अरे मैं तो अपनी मैं कर रहा हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कर रहा हूँ, जो पढ़े लिखे हैं उनकी बात करो ना। चलो कोई बात नहीं, मैं भाई साहब की बात कर रहा हूँ, सुनो। मुद्दे पे बात करो तो आप ऐसे बोल रहे मेहनत हो। मजदूर आप क्या करते हो मुझे बताइए। मैं तो काम करता हूँ। क्या काम करते हो बता। मजदूरी करते हैं। मैं हाँ भाई मजदूरी करता हूँ। आपको पता है कि एक मजदूर के लिए भी कितने सारे कानून बनाए गए हुए हैं देश बता में। दीजिए, आप बताइए। अगर ये राजमिस्त्री है तो इनके लिए जो भी औजार लगते हैं वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। बहुत सारी चीज़ें, इतना कपड़ा इनको मिलना चाहिए, इतना राशन इनको मिलना चाहिए। क्यों? इनको जिंदा रहना जरूरी है। अगर रहे ना तो ये मर जाएंगे, फिर आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। आपकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, इमारतें, चांदी चौक नहीं चमका पाएंगे भाई। ये वो देश की आबादी है जो अस्पताल बनाती है, वो ये देश की आबादी है जिन्होंने राम मंदिर भी खड़ा कर दिया, उनको राम मंदिर के अंदर एंट्री भी नहीं होगी, वो सोचेंगे भी नहीं। ये वही आबादी है भाई। अच्छा, मतलब कि राम मंदिर में इन्हें मजदूरों को एंट्री नहीं है। भाई कहाँ जाएंगे? 2 व्यक्ति का अपना पेट ही पाल लें। क्यों भाई? भाई एक बात बताओ, आपको राम मंदिर से इतने फायदे हैं जितने आप सोच भी नहीं सकते हो। और किसी की राम मंदिर के पास जमीन है ना, वो यहाँ ठेली चलाता है, उसे छोड़ के जाएगा, राम मंदिर के पास राम दुकान मंदिर- डालेगा। भाई अयोध्या के अंदर 1400 जो है ना घर भी तोड़े गए वहाँ पर, आपको बताओ तो हिंदुओं के। और लोग रो रो के परेशान है कि भाई, अब एक वीडियो आंटी की मतलब कि वायरल भी हुई है कि कैसे राम देंगे रोटी खाने को। एक वीडियो वायरल हुई है ना, तो सोच रहा हूँ उनके आंसू के दर्द को पहचानने की देखो भाई, कोशिश इस बारे में तो ना मुझे पता, वहाँ पर घर तोड़े गए ना, इस बारे में बात छेड़ना चाहूँगा, ठीक है।